हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अर्थमेटिक का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ परसेंटेज, प्रतिशतता। तो यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि देखिए इसमें आज मैं परसेंटेज के बेसिक्स बताऊंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सभी के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुआ है। इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुआ है और वो है परसेंटम। अगर इस परसेंटम को मैं ब्रेक करूं तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, पर प्लस सेंटम। इस पर का मतलब होता है 1 और इस सेंटम का मतलब होता है बाई द 100। यानी कि अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये बना 1 बाई द 100, इसका मतलब 1 बाई 100। और 1 बाई 100 को क्या मैं बोलूंगा, 1%। देखिए परसेंटेज का ओरिजिन एक लैटिन वर्ड परसेंटम से हुआ है और इसको ब्रेक करने के बाद हमें मिलता है पर प्लस सेंटम। पर का मतलब 1 और सेंटम का मतलब 1 बाई द 100। तो इसलिए मैं 1 बाई 100 को क्या बोलता हूँ, 1%। अगर ऐसे ही मैं 1 बाई 100 की जगह 2 बाई 100 लिखूँ तो इसको क्या बोलूँगा, 2%। और ऐसे ही मैं अगर x बाई 100 बोलूँ तो इसको क्या बोलूँगा मैं, x%। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि जो इसका सिंबल है वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो देखिए जैसे ये पर है तो आपको पता है, जैसे अगर आपसे मैं ये कह दूं कि आपकी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो इस पर का मतलब क्या होता है, 1। सही है भाई, 10 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। और पर का साइन यही तो होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई आपकी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो यही तो पर है। पर का मतलब 1 आवर में 100 किलोमीटर जाती है। तो ऐसे ही परसेंटेज में जो पर है उसके लिए ये सिंबल यूज करता हूं। और मैंने कहा आपको सेंटम, देखिए पर प्लस सेंटम है तो पर के लिए ये वाला सिंबल यूज करता हूं। और सेंटम का मतलब होता है बाई द 100। तो 100 का 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, और इस तरह से इसका ये सिंबल तैयार होता है। तो जिन लोगों ने भी परसेंटेज का सिंबल दिया उन्होंने यही तर्क दिया कि पर का तो हम ये सिंबल ले लेंगे, ठीक है, और सेंटम के 2 0, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये परसेंटम, ठीक है। और परसेंटम का सिंबल ये बन जाएगा, यानी कि परसेंटेज का सिंबल ये इस तरह से यहाँ आया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है, परसेंटेज हमेशा बेस यानी आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझने लग रहे होंगे। मान लीजिए एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, ठीक है जी। अब सपोज करिए इसके घर में 500 रुपए हैं और इसके घर में 50 रुपए हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये अपने घर से 50 रुपए लेकर निकलता है और ये भी अपने घर से कितने रुपए लेकर निकलता है, 50 रुपए। तो आप बेटा मुझे ये बताइए, ये जो अमाउंट है दोनों का बराबर है नहीं है। ये भी 50 रुपए लेकर निकला, ये भी 50 रुपए लेकर निकला, तो दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पूछूं कि ये अपना कितने % पैसे लेकर निकला है, तो देखिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए 50 रुपए लेकर निकला 500 में से, तो ये हो जाएगा 50/500 इंटू में 100%।
ठीक है, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं आपको टाइप 1 पढ़ाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी इतना आपको बेसिक है ये, बिल्कुल इतनी जानकारी अगर आपको होगी कि प्रतिशत निकालना है तो मुझे ये देखना है कि 50-500 का कितना प्रतिशत है, तो 50/500 और प्रतिशत में बदलना है तो इंटू में 100% कर दूंगा। ठीक है, यहाँ ये 50 रुपए लेकर निकला, लेकिन कितने में से, 50 में से, तो इंटू में 100%, तो ये परसेंटेज आ जाएगी, प्रतिशत आ जाएगा आपका। तो बेटा यहाँ से तो आ जाएगा ये, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये कट गया 10 बार, तो यहाँ आ गया 10%, और ये 50 से 50 कट गया, यहाँ आ गया 100%। देखिए यहाँ भी 50 रुपए लेकर निकला था, यहाँ भी 50 रुपए लेकर निकला था, लेकिन यहाँ आया 10% और यहाँ आया 100%। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों जगह जो बेस है ना वो अलग अलग है। यहाँ बेस है 500 और यहाँ बेस है 50। इस 500 बेस की वजह से ये 10% है और इस 50 बेस की वजह से ये 100% है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी अमाउंट की परसेंटेज आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको बेस ना पता हो। अगर ये 500 की जगह 5000 होता तो ये 1% ही आ रहा होता। समझ आ रही है, नहीं बात आ रही है? इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज डिपेंड करता है वो बेस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे बेस बदल रहा होगा वैसे वैसे परसेंटेज भी चेंज हो रखी होगी। समझ आ रहा है? तो कभी भी अगर आपसे ये पूछे कोई कि बताइए 100 कितना % है, भाई कुछ नहीं पता, मुझे पहले बेस बताओ कितने में से 100 में से कितने % है, 100%। 100 1000 में से कितने % है, 10%। समझ आ रही है? 100 10,000 में से कितना % है, 1%। तो हमें बेस जानना जरूरी होता है, तभी हम परसेंटेज पर आगे बढ़ने लग रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी कि पहला पॉइंट जो होता है कि परसेंटेज हमेशा किस पर डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड करता है, आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, उसको आपको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, कैसे आप उस चीज को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो एक भिन्न को। लेकिन उससे पहले आपको 1-2 चीजें जानना जरूरी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए भिन्न क्या होती है वो मैंने आपको सब कुछ पहले से बता रखा है। फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए एक चीज मैं पहले बता चुका हूं लेकिन एक बार दोबारा रिपीट करवाता हूं आपको। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये लिख रहा हूं 2/3 और एक भिन्न में मैं लिख रहा हूं 3/2, तो देखिए यहां पर जो है ये अंश है, न्यूमरेटर है ये, और ये जो है ये 3 हर है, डिनोमिनेटर है। सही है जी। और अंश की वैल्यू हर से कम है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, n इज लेस देन d। तो ऐसी भिन्नों को, ऐसी फ्रैक्शनों को मैं बोलता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और ये जो है जब ये अंश न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से, हर से बड़ा हो जाता है तो इन फ्रैक्शन को बोलता हूं मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तो देखिए बेटा, जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनको जब मैं परसेंटेज में चेंज करता हूं तो इनका आंसर हमेशा परसेंट में क्या आता है, 100% से कम आता है। आप हमेशा देखना, ये चीज आपको मदद करेगी भाई ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो इस चीज को समझना है आपको कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसका आंसर जो है वो 100% से कम आता है। मतलब जब अंश हर से कम होगा तो आंसर 100% से कम आएगा, बिल्कुल ओबियस बेसिक बात है। और जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो इसका आंसर आता है 100% से अधिक, 100% से अधिक। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दोनों को आपको अलग अलग कन्वर्जन करके बताऊंगा। तो देखिए आपको पता लग गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इसका आंसर 100% से कम, इसका आंसर 100% से अधिक। एक चीज और मैंने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाई थी, भिन्नों में पढ़ाई थी कि देखिए जब ये वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट, अंश वाला पार्ट हर से बड़ा हो जाता है तो मैं इस अंश को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, इसमें 2 या 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करूंगा। जैसे ये 3/2 है तो बेटा मैं इस 3 को ये लिखने की कोशिश करूंगा कि क्या हो जाए, 2 + 1/2। तो 2/2 + 1/2 हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2।
ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए जिन्होंने वो क्लास नहीं की उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं, इस चीज को भी आप समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कन्वर्जन में। देखिए बेटा, अगर आपको एक चीज ये पता होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस वाई अपॉन जेड, तो इसका मतलब ये होता है x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड। ठीक है जी। देखिए जैसे मैं आपसे ये लिख दूं बेटा 8/4 ऐसे लिख देता हूं मैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस 8 को ब्रेक कर लूं क्या 4 प्लस 4/4 में, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 4/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। सही है। या आप यहां से निकाल लो, ये भी क्या हो जाएगा 2। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये आसान है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बड़े बड़े नंबरों में हेल्प करेगा, इसलिए आप इस चीज को समझिए। यानी चाहे आप इसे 8 को 4 प्लस 4 में ब्रेक करके लिख लोगे तब भी आंसर यही आएगा, या आप डायरेक्ट भाग कर दोगे तब भी आंसर यही आएगा, या आप ऐसे चाहो ना इसको, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप इसे ऐसे लिख लो 16 माइनस 8/4, देखो ये आ जाएगा 16/4 माइनस 8/4, तो 16/4 4 और 8/4 2, तो तब भी तो आंसर 2 ही आया। इसका मतलब ये है कि मैं इसके किसी भी तरीके से ब्रेक कर लूं न्यूमरेटर को और इससे भाग करना है तो आंसर तो हर बार यही आ रहा होगा। अच्छा, ब्रेक करने की क्यों जरूरत है ये आपको अभी समझ में आएगा 1-2 मिनट के बाद कि ब्रेक करना क्यों फायदेमंद होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहां माइनस साइन हो जाएगा, अगर मैं यहां ये लिख दूं x माइनस वाई अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा x अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन जेड। ठीक है, वो चीज मैंने अभी आपको बताई। अब देखिए अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये है बेटा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसका आंसर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये तो x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अगर ये y की वैल्यू x से कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, हमें यहीं छोड़ देना है। मतलब कोशिश ये करनी है, अगर ये वाला पार्ट x अपॉन वाई वाला पार्ट अगर x बड़ा है, मतलब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसके न्यूमरेटर को अंश को तोड़ देंगे इस y और y के किसी फैक्टर के रूप में, जिससे मुझे जो आंसर है वो एक इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप कैलकुलेशन आसान चाहते हो या जो आपके पेपर में आंसर दिए हुए होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए होते हैं या इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में देता है, एक पूर्णांक दे देगा आपको और एक उचित भिन्न देगा उसके साथ, तो आप करो क्या, अगर आपका x अपॉन वाई है और x की वैल्यू y से बड़ी है, तो आप इस x को क्या करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी, सवाल आसान हो जाएगा, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें लिखो। हेल्प कैसे मिलेगी अभी 2-4 मिनट के बाद आप समझ रहे होंगे जब मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो आप। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इससे भी भाई इसी के बेस पर ये है, और एक ये वाला पॉइंट। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो इस x को y या y के मल्टीपल के रूप में तोड़ लूंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी पर। अब सबसे पहले एक हेडिंग लगा लो आप, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, कोई फ्रैक्शन है उसको कैसे परसेंटेज में बदलेंगे उसको पढ़ेंगे, और इसको भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को
परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उचित भिन्न को, और दूसरा पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको अभी बता दिया। इनको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अनुचित भिन्न को। इनका आंसर जो आएगा बेटा वो 100% से कम आएगा, इनका आंसर 100% से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका। कैसे बदलेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले इस पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा कोई भिन्न है x/y, जहाँ x की वैल्यू y से कम है, तभी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उचित भिन्न। और मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको करना क्या है, x/y इंटू में 100% कर देना है। ठीक है, जो भी भिन्न है उसको 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है जी। जैसे एक एक करके इस पे बात करेंगे। पहले आप इतनी चीज को लिख लो। आज यही वाला पढ़ेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। कल हम इस पे बात करने लग रहे होंगे। देखिए, एक चीज तो बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे ये 1/3 है, तो 1/3 का मतलब है इस 3 से भाग करूंगा 1 को, तो ये नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ा दूंगा, तो 3 × 9, फिर ये 1 आ गया, नहीं जा रहा तो फिर 3 × 9, फिर 1 बचेगा, तो फिर 3 × 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 कितना होता है, 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 2 अंकों तक लिखूँ दशमलव के बाद तो 0.33 हो जाएगा इस 1/3 का मतलब। ये परसेंटेज नहीं है, ये डेसिमल निकाला है मैंने कि 1 को 3 से भाग करूंगा तो मेरा आंसर डेसिमल में क्या आएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और पहले से बताई थी। देखिए, उन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये x + y/z है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x/z + y/z। एक चीज़ मैं आपको ये बता चुका, अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब हो जाएगा x/z - y/z। अच्छा, अगर यहाँ 2x - y/x है तो ये हो जाएगा बेटा 2x/x। अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x से x कट जाएगा, 2 + y/z। ठीक है, एक चीज़ आपको ये और बताया था मैंने पिछली क्लासों में कि x एंड y/z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y/z। इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सपोज करो ऐसे है 3 एंड 1/4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1/4। सही है जी, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 2/3 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, भाई 1/3 है 0.33, 1/3 है 0.33, और मुझे इस 2/3 की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस 2 को 3 से भाग कर लो और आप अपना आंसर निकाल लो कि क्या भागफल आ रहा है, क्या कोशेंट है। या आप एक चीज देखो कि बेटा इसका जस्ट डबल ही तो है ये, यानी कि मैंने इधर किससे गुणा की है, 2 से। तो मैं अगर इधर भी 2 से गुणा कर लूं तो बात बराबर नहीं हो जाएगी भाई। जब लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.66। समझ आया, इसे लिख लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूं 1 बाई 1 करके, आपको ध्यान रखने हैं। कैसे करना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, समझ आ रही है बात, लेकिन रिजल्ट इधर लिख दूंगा, वो चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद करेगा। तो मुझे पहला रिजल्ट ये निकला कि अगर मैं 1/3 को डेसिमल में बदलता हूँ तो ये होगा 0.33। परसेंटेज में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये डेसिमल में है, दशमलव में। अगर 2/3 को करता हूँ तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा 0.66। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगर 1/4 है तो 0.25 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल वो कर रहा हूँ जो रिकरिंग होते हैं, रिपीट करते हैं एक के बाद एक को, या पूरा नहीं जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 1/7 बताइए क्या होगा, तो 1 को अगर मैं 7 से भाग दूँ तो यहाँ लगाऊंगा दशमलव, ये जाएगा 0। भाई यहाँ दशमलव लगाते ही यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 7 करना 7, 3 बचेंगे, फिर 0, 7 चौक 28, फिर यहाँ 2 बचेगा। ऐसे ही 7 या 21,
1 ज़्यादा हो रहा है 21 में, तो मतलब फिर 2 बार जा रहा होगा। तो मैं इसको अगर पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.14। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। 1/7 हो जाएगा 0.14। अगर मैं 2/7 निकालना चाहता हूं तो भैया यहां भी 2 से गुणा करूंगा, तो इधर भी किससे गुणा करूंगा 2 से, तो 14 दूनी 28, तो बेटा ये हो जाएगा 0.28। ठीक है जी। अगर मैं 3/7 निकालना चाहता हूं तो यहाँ 3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा, तो 14 तिया 42, ये हो जाएगा 0.42। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप 4/7 की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 14 चौका 56, 0.56। ठीक है। अगर मैं आपसे 5/7 पूछ लूं तो ये हो जाएगा लगभग 0.70। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी जी। ठीक है, इसे आप लिख लो। यानी कि यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/7 होगा 0.14, 2/7 हो जाएगा 0.28 और 3/7 हो जाएगा 0.42। बस यहाँ तक ही ज़रूरी है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ही लिख लो आप, बाकी आप निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं 1/9 बताइए आप, 1/9, तो आपको पता है ये होगा 0.11। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं x/y = z, तो इसका मतलब ये होता है x = कितना होगा z × y, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो देखो ये अगर मैं 0.11 में 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.99 आएगा, और 0.99 लगभग 1 के बराबर होता है, तो दशमलव के 2 अंक तक ही लेना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 = 0.11। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर बेटा मैं 2/9 बोलूँ तो ये हो जाएगा 0.22। अगर मैं आपसे 4/9 बोलूँ तो ये हो जाएगा 0.44। 3/9 का मतलब 1/3, तो वो तो 0.33 होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि देखिए अगर मैं 1/9 कर रहा हूँ, अपोन में 9 है, तो पॉइंट के बाद वही नंबर आ रहा है जो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका अंश है। देखिए यहाँ 1 है तो 0.11, 2 है तो 0.22। तो अगर आपको पॉइंट के बाद नंबर सेम मिल रहा है, डिजिट सेम मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो 1/9 का मल्टीपल होगा। अगर मैं आपसे 8/9 पूछ लूँ तो ये हो जाएगा बेटा 0.88। अगर मैं आपसे 7/9 पूछ लूँ तो ये हो जाएगा 0.77। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसे आप लिख लो। ठीक है, तो एक बार अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 1/9 0.11 हो जाएगा। ऐसे ही 5/9 0.55 हो जाएगा, और 7/9 देखना है तो ये 0.77 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लिख लें डेसिमल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1/11 बताओ, तो क्या ये 0.09 नहीं होगा? देख लो भाई, आप जब 11 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 99 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0.99 आ जाएगा, और 0.99 लगभग 1 के बराबर होगा। क्योंकि मुझे दशमलव के 2 अंक तक लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.09। तो आपको पता चल गया कि 1/11 होगा 0.09। अगर मैं आपको 2/11 पूछूं तो भाई 2 से इधर गुणा करूंगा तो 2 से इधर, तो 9 दूनी 18, लेकिन 2 के बाद पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 180। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई 5/11 बताओ, तो आप इधर 5 से गुणा करोगे तो इधर भी 5 से, तो 9 पंजे 45, तो 0.45 ये हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं 7/11 पूछूं तो यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, तो 9 सत्ते 63, तो 0.63 हो जाएगा। और अगर मैं 8/11 पूछूं आपसे तो यहाँ भी 8 से करूँगा तो 8 9 72 हो जाएगा। और अगर मैं 9/11 पूछूं तो इधर 9 से, तो इधर भी 9 से, तो ये हो जाएगा 0.81। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला
ये वाला और ये वाला है। भाई तरीका एक ही है लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, तो मैं एक बार इनको लिख लेता हूँ कि भाई ये जो है 1/11 जो होगा वो 0.09 होगा, 5/11 0.45 होगा डेसिमल में, और 9/11 0.81 होगा। इस चीज़ को आप लिख ले, ये सारी चीज़ें डेसिमल में है, परसेंटेज का अभी कोई रोल नहीं है। इन्हें परसेंटेज में कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कुछ देर बाद, लेकिन इतनी चीज़ आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लिख लो। वैसे मैं आपको परसेंटेज का एक चार्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जितनी चीज़ें पढ़ाऊंगा सब आपको मिल जाएगी, लेकिन सीखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इन्हें आप 1 बाय 1 करके लिखते रहिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। चलिए अब बढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, एक एक करके बात करते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, भाई आपको पता है ये जो 1 होता है ये 100% होता है, भाई एक ही तो 100% होता है, तो जब आपको पता है ये एक 100% होता है तो आपने किया क्या है, इस एक में 100 की गुणा कर दी और परसेंटेज का साइन लगा दिया। भाई इस एक को 100% कैसे लिखा, इस एक में किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 100 की, और साइन किसका लगा दिया, परसेंटेज का। और ये जो एक है ये भिन्न है नहीं है, क्योंकि इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जब भी किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसमें 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये x/y एक फ्रैक्शन है और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये x/y इंटू में 100% हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब आते हैं 1/2 पर। तो ये 1/2 एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो मुझे पता है 100/2 आएगा 50, तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ 1/3 पर। तो बेटा ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 100%। तो या तो आप ऐसे लिख दो 100/3%। अगर इस 100 को इस 3 से भाग करूं तो 3 तिया 9, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक बचेगा। तो ये मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%, क्योंकि परसेंट का साइन है तो सेम लिखा, और इस 100/3 को मैंने लिख दिया 33 सही 1/3। ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, तो ये बड़ा आसान है भाई, चाहे आप ऐसे कर लो, और अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो ऐसे करके देख सकते हो। भाई 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, तो उस एक को यहाँ लिख दूंगा और जिससे भाग दिया है उसको यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, भाजक को। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, इसकी वैल्यू हो गई, परसेंटेज को सेम लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अभी तो आपको एक चीज बताई थी कि x एंड y/z का मतलब होता है x प्लस y/z। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 33 प्लस 1/3 इतने वाले पोर्शन को, और ये परसेंटेज है, इसको सेम लिख देता हूं। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 33 प्लस, और अभी देखिए यहां लिखवाया था मैंने कि 1/3 को जब डेसिमल में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 0.33। तो ये हो जाएगा 1/3 का मतलब 0.33, और परसेंटेज है तो इसको सेम लिखूंगा परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 33 प्लस 0.33, 33.33 क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। देखिए मैंने आपको क्यों बताया है ये, क्योंकि आपके पेपर में कल को ऐसे भी मिल सकता है 1/3 को लिखा हुआ 33 सही 1/3% फ्रैक्शन में, और ये कभी कभी आपको डेसिमल में भी मिल सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं 33.33% भी लिख सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए कि इसको फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे लिखेंगे और दशमलव में डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो पहला रिजल्ट ये निकल कर आया है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँगा तो पहला रिजल्ट ये है कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33.33%। समझ आ रही है जी बात। चलिए अब 1/3 से आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 2/3 की। ये चीज़ें भाई आपने पढ़ी होंगी 5वीं 6ठी क्लास में, ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, और ये मैंने आपको बताया भी है भिन्न में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे पता चल गया कि इस 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3%। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 33 प्लस 1/3%, या इसको दशमलव में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 33.33%। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अब मैं क्या करता हूं, मुझे 2/3 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मुझे पता है इसका जस्ट डबल है ये, तो मैं क्या करूंगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखिए अगर मैं इस 33 में 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। देखिए अगर मैं बेटा x प्लस वाई अपॉन जेड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 की, तो ये क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 2 प्लस वाई अपॉन जेड इंटू 2। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने सब बता रखा है आपको, लेकिन फिर भी मैं जो बच्चे पहली क्लास कर रहे हैं उनके लिए दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर x प्लस वाई अपॉन जेड की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक बार इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और एक बार इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि देखिए ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का कि x इंटू जेड होता है, ये प्लस में y इंटू जेड होता है। ठीक है, y इंटू जेड। ठीक है, अगर मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 33 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 66, और ये 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा बेटा 66 सही 2/3, क्योंकि प्लस को हटा के ऐसे लिख सकता हूँ, बता रखा है आपको। परसेंटेज था तो यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा 2/3, 66 सही 2/3%। ये तो हो गया फ्रैक्शन में। अगर पॉइंट में निकालना है तो बेटा 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, यहाँ दशमलव है, 3 का दुगुना 6 और 3 का दुगुना 6, तो ये हो जाएगा 66.66%। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा रिजल्ट ये है कि 2/3 का मतलब ये हो सकता है 66 सही 2/3% और 66.66%। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको याद रखनी है, और याद कैसे होंगी, प्रैक्टिस इतनी करेंगे ना, इतने सवाल इन चीजों पे कर रहे होंगे कि आपको 1-2 क्लास के बाद ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और वैसे भी इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो परसेंटेज का चार्ट निकाल लीजिए। उसे या तो आप अपने हाथ से बना कर लिख लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकालकर जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर लगा लीजिए और उसे देखते रहिए। तो जब आप बार बार 2-4 दिन देख लोगे तो फिर आपको वो सारी चीजें खुद में खुद याद हो जाएंगी। पूरा तरीका कैसा है वो मैं सब आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप निकालो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/3 की जगह अब आते हैं अगले पर, और अगला है 1/4। तो 1/4 को कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसे लिख दूंगा 1/4 इंटू में 100%, तो ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो ये आ जाएगा 25%। तो बेटा अगर मुझे 1/4 की जगह 3/4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी किससे करूँगा 3 से, तो 25 या 75% इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात भी उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, तो इसको भी लिख लीजिए आप। तो हम 3 पर आ गए, 4 वाले हो गए। अब चलते हैं 5 वालों पर। देखिए 1/5 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/5। ये एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट का साइन लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 20%। अगर मुझे 2/5 निकालना है बेटा तो यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से गुणा, तो 20 दूनी 40%। अगर 3/5 निकालना है तो इधर 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, 20 या 60%। अगर मुझे 4/5 निकालना है तो इधर 4 से गुणा तो इधर भी 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे कि 4/5 क्या होगा 80%। तो 1/5 पर भी हम आ गए। चलिए अब चलते हैं 1/6 की तरफ। देखिए इसको करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/6 इंटू में 100%। तो अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 तिया 6 और 2 से काटूंगा तो 50, तो ये हो जाएगा 50/3%। और 50/3 को अगर भाग करूं तो भाई 16 तिया 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। और बेटा अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 + 2/3
परसेंट को सेम लिख दूंगा, 16 को 16 और 2/3 को अभी बताया था कि अगर डेसिमल में लिखना है तो 1/3 होता है 0.33, 2/3 होता है 0.66, तो ये हो जाएगा 0.66। तो अगर इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 16.66%। तो अगर रिजल्ट ये निकला है कि 1/6 को फ्रैक्शन में लिखना है तो इसे लिखूंगा 16 एंड 2/3, 16 से ही 2/3%, और डेसिमल में लिखना है तो इसे लिखूंगा 16.66%। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इसको भी लिख लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर 5/6 की वैल्यू निकालनी है तो बेटा इसका 5 गुना ही तो है, तो इसका 5 गुना क्या होगा? देखिए ये है 16 + 2/3 इंटू में 5, तो अगर 5 से गुणा करूंगा तो 16 पंजे 80 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10/3। अब देखिए अंश बड़ा हो गया, हर से मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, तो मैंने कह रखा है आपको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 80 + 3 सही 1/3, भाई 3 × 9 और 1 10/3, तो ये हो गया 83 सही 1/3%। और 83 सही 1/3% का मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा 83 + 1/3% तो है ही, यानी कि 83 और 1/3 का मतलब 0.33, तो ये हो जाएगा 83.33%। तो इसको भी आप लिख लें भाई एक बार, 83.33%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 1/8 की तरफ। तो 1/8 हो जाएगा बेटा 1/8 इंटू में 100%। तो अगर मैं 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो ये आया 25/2%। और 25/2 का मतलब 12 दूनी 24, यानी कि 12 एंड 1/2%। देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस में 1/2। तो देखिए ये आया 12 + 1/2, तो 12a और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये हो जाएगा 12.5%। इसका मतलब 1/8 की वैल्यू ये निकल के आई है, या तो आप 12.5% कह दो या फिर इसको कह दो आप 12.5%। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं ये 1/8 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे 3/8 पूछ लूं तो यहां 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये हो जाएगा 12 + 1/2 इंटू में 3, परसेंटेज का साइन लगा लेंगे बाद में। तो देखिए 12 या 36 प्लस 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1 सही 1/2, क्योंकि ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर बन गई भाई। 3/2 क्या है इम्प्रॉपर, क्योंकि अंश की वैल्यू हर से ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1/2। मैंने हमेशा कहा है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बनाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 3/2 को फर्दर डिवाइड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड 1/2। तो 36 प्लस 1 से 1/2, तो 36 और 1 37, और इस हाफ को ऐसे ही लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 37.5%। और दशमलव में लिखना है, और अगर मैं इसको डेसिमल में दशमलव में लिखना चाहता हूँ तो 37 को सेम, और 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 37.5%। समझ आ रहा है जी। तो ये आया 1/8 की वैल्यू आई हमारी 12.5%, 12.5 या 12.5। 3/8 आया 37.5, 37.5। और ऐसे ही जब आप 5/8 निकालोगे, आपको खुद से निकालना है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, और ये हो जाएगा 5/2। तो 60 प्लस 5/2 का मतलब 2 सही 1/2, 2.5, तो 62.5 आ जाएगा। तो 5/8 आपको खुद से करके देखना है, और ये होगा 62 एंड 1/2%। इसका मतलब 62.5%। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 1/8, 3/8 और 5/8 आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/9, तो 1/9 का मतलब बेटा 1/9 इंटू में 100%, तो 11 नम 99, 99 तो ये हो गया, और एक ये, तो ये आ गया 11 एंड 1/9%।
यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 + 1/9%। तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए, इसको 1/9 को बताया था क्या 0.11 डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 11 + 0.11%, यानी कि ये पूरा बनेगा 11.11%। देखिए पॉइंट के बाद वाला पार्ट और पॉइंट के पहले वाला पार्ट सेम है, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी पॉइंट के पहले वाला और बाद वाला पार्ट सेम रहेगा वो 1/9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा परसेंटेज में। देखिए अगर बेटा मैं यहाँ इसकी जगह 2/9 निकाल लेता तो 2/9 क्या होता भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करता, तो ये हो जाता है 11 दूनी 22। चलिए लिख लेता हूँ एक बार, 11 + 1/9 × 2, तो 11 दूनी 22 + 2/9, तो 22 और 2/9 को तो मैंने बताया था 0.22 होता है, तो क्या होगा ये 22.22%। इसका मतलब देखिए पॉइंट से पहले भी 22 है, पॉइंट के बाद भी 22 है, तो जब भी दशमलव से पहले और बाद वाली संख्या सेम हो तो आपको ये समझ लेना है कि ये 1/9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर 1/9 होगा 1/9 होगा 11.11%, 2/9 होगा 22.122%, क्योंकि सेम रहेगा, पॉइंट से पहले जो है तो पॉइंट के बाद भी वही रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 7/9 तो बेटा 7 है तो देखिए यहाँ 1 है तो सारे 1 हैं, यहाँ 2 है तो सारे 2 हैं, यहाँ 7 है तो सारे 7 हो जाएंगे। 77 पॉइंट जो पॉइंट से पहले है वही पॉइंट के बाद रहेगा, तो सारी डिजिट सेम रहती हैं। तो सारी डिजिट अगर सेम है और जो नंबर पॉइंट से पहले है वही नंबर पॉइंट के बाद लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 1/9 का क्या होगा, मल्टीपल है, यानी कि उसके परसेंट में हमेशा 1/9 या उसका कोई मल्टीपल आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं 1/10 पर। 1/10 तो ये तो सबसे आसान है भाई, 1/10 तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू में 100%, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10%। आगे बढ़ते हैं 1/11। तो देखिए बेटा 1/11 इंटू में 100%, तो मुझे पता है 11 × 99, ये आ जाएगा 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, 1/9 होता है 11 एंड 1/9 और 1/11 होता है 9 एंड 1/11। देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है, डिनोमिनेटर में जो है वो सेम है, यहाँ 9 है तो यहाँ 11 और यहाँ 11 है तो यहाँ 11 है, डिनोमिनेटर में सेम है, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 वाले में यहाँ 9 आता है, यहाँ 11 आता है, 11 वाले में यहाँ 11 आता है, यहाँ 9 आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अभी तो आपको बताया था कि 1/11 क्या होता है 0.09%। तो ये 1/11 क्या होगा 0.09 और परसेंट है तो परसेंट, तो ये हो जाएगा 9.09%। समझ आ रहा है जी, 9.09%। अगर मैं इस 1/11 की जगह 2/11 निकलवाना चाहूँ आपसे, तो आपको पता है यहाँ 2 से गुणा करी है तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो अगर मैं 9 + 1/11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 2/11। तो 18 तो ये, और 2/11 क्या होता है भाई 0.18 बताया था क्या भाई। 1/11 अगर डेसिमल में 0.09 था तो 2/11, 9 दूनी 18 और 2 के बाद पॉइंट तो 0.18, तो ये हो जाएगा 18.18%। तो देखिए यहाँ देखिए, अगर पॉइंट से पहले जो नंबर है वही नंबर पॉइंट के बाद है, देखिए यहाँ देखिए 9, भाई इसको 09 तो लिख सकता हूँ, तो यही नंबर इसके बाद है, तो ये होता है किसका मल्टीपल 1/11 का। और यही चीज़ मैंने 1/9 में बताई थी। तो देखिए अगर मैं यहाँ 1/11 को यहाँ लिख लूँ तो अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हो गया 9.09%। अगर मैं 2/11 की बात करूँ तो ये हुआ 18.18%। देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर जो पॉइंट के पहले संख्या है वो, और यहाँ भी सेम है, यहाँ 11 यहाँ 11, यहाँ 22 यहाँ 22, यहाँ 77 यहाँ 77। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 9, भाई 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 09,
तो ये 0,9 है, ये भी 0,9 है, ये 18 है, ये भी 18 है। देखिए अगर पॉइंट के पहले वाली और पॉइंट के बाद वाली संख्या सेम है, 11 11, 22 22, 09 09, 18 18, तो या तो 1/9 का मल्टीपल होगा या 1/11 का। लेकिन अंतर कैसे पता चलेगा? अगर सारे नंबर सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, सारी चारों की चारों डिजिट, पॉइंट के पहले वाली 2 और पॉइंट के बाद वाली 2, अगर हर डिजिट सेम है, सारे 1 सारे 2 सारे 7, तो 1/9 का मल्टीपल होता है। लेकिन अगर दो डिजिट सेम है, जैसे 09 09, भाई ये दोनों तो अलग अलग हैं, यहाँ 1 है यहाँ 8 है, लेकिन अगर ये सारे सेम हो जाते 1 1 1 1 या 8 8 8 8, तो 1/9 का मल्टीपल होता। लेकिन अगर केवल ये वाला पार्ट और ये वाला सेम है और इन दोनों डिजिट में अंतर है, दोनों डिजिट अलग अलग हैं, तो ये 1/11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अगर बेटा मैं यहाँ आपसे ये पूछ लूँ कि भैया आप मुझे 5/11 की मल्टीपल बताओ, देखिए यहाँ 18 कैसे आया था, इसमें 2 की गुणा करी थी, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये 2/11 पूछा था तो यहाँ 2 की गुणा कर दी थी, तो 18 है, तो पॉइंट से पहले 18, तो पॉइंट के बाद भी 18 है। अब मुझे अगर 5/11 करना है तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई 1/11 में। भाई 1/11 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 5/11 आएगा, तो इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 45। लेकिन मैंने कहा था पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद सेम संख्या आएगी, तो 45 पॉइंट, फिर यही वाला 45 यहाँ आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या ये 4 और 5 सेम है? नहीं। अगर ये दोनों सेम हो जाते, मतलब 4 4 हो जाते या 5 5 हो जाते दोनों, तो ये 1/9 का मल्टीपल हो जाता। लेकिन केवल पहला वाला पार्ट पॉइंट के और पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम है और ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, इसका मतलब ये 1/11 का मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 5/11। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लेंगे कि अगर यहाँ 5/11 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल 5 से तो 45, और जो पॉइंट से पहले है वो पॉइंट के बाद होगा, तो 45.45। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1/11 और 1/9 वाली सीरीज। चलिए अब एक दो चीजें और रह गई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे इम्प्रॉपर वालों पर, उन्हें कैसे जल्दी करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 1/12 की तरफ। तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा में 100%। तो अगर मैं 4 से काट दूं, 4 × 12, 25 चौका 100, तो ये हो गया 25/3%। और 25/3 को करूंगा तो 3 8 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा बेटा 8 सही 1/3%। और इस 1/3 को डेसिमल में लिखूंगा तो 8.33%। तो 1/12 की वैल्यू ये हो जाएगी, ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब 1/13 पर आते हैं। तो 1/13 गुणा के 100, तो ये हो जाएगा 100/13%। या अगर आप इसे करना चाहो तो 13 7 91 और यहाँ आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 7 सही 9/13%। इसे डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम तभी देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 and 9/13। 1/14 करना है तो ये हो जाएगा बेटा 1/14 इंटू में 100%। तो 2 से काट लो, 2 7 14 50, तो 50/7, और 50/7 का मतलब है 7 सही 1/7%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और 1/7 को क्या बताया था मैंने, 1.4 0.14 बताया था भाई। 1/7 को क्या बताया था, 0.14, तो यहाँ आ जाएगा %, तो ये आ जाएगा 7.14%। ये चीज़ें मैंने बताई थी कि 1/7 क्या होता है, 0.14 होता है, 14 होता है डेसिमल में। अब एक लास्ट हो रह गया 1/15, तो 1/15 करना है तो इंटू में 100%, तो 5 से काट लेता हूँ, 5 × 15, 20 × 5 100, तो ये हो गया 20/3%। और 20/3 का मतलब 6 × 18 और 2 20। तो भाई अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 6 प्लस 2/3 डेसिमल में कितना होता है 0.66, तो ये हो जाएगा 6.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही जरूरी है, बाकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम तब हाथ के हाथ कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी एक बार आप 1/16 भी करके देखना,
ठीक है। 1/16 आप इसी तरीके से करके देखना। और जो परसेंटेज का चार्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे एक बार डाउनलोड कीजिए वहां से और देखिए कि सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं वो आप आसानी से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा, और वो आपको याद होना भी चाहिए, तभी आप सवाल परसेंटेज के 10-10, 5-5 सेकंड में कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस चीज को सुधारने लग रहे होंगे। और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।